नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम गणित का लघुत्तरीय प्रश्न बताएंगे। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको हम 8 लघुत्तरीय प्रश्न बताएंगे, ठीक है। और 8 में से जो 5 प्रश्न होगा वो दोस्तों 17 फरवरी को जाकर पेपर में दोस्तों हूबहू लड़ेगा, ये मेरा गारंटी है दोस्तों, ठीक है। यानी कि अगर जो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ देख लेते हैं तो 5 दूनी दोस्तों 10 नंबर इस वीडियो के माध्यम से आपका पक्का हो जाएगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न को दोस्तों आपको हम काफी शानदार तरीके से समझाएंगे कि एक बार में दोस्तों आपका माइंड में फिट हो जाएगा, ठीक है। बस वीडियो को आपको पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखना है, ये मेरा गारंटी है दोस्तों कि 8 का 8 प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न, समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84, ... कौन सा पद 420 है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिए यहाँ पे टीएन जो है ना 420 दे दिया गया है और आपको एन निकालना है, ठीक है। तो देखिए पहले जो दिया हो उसको आप पहले लिख लीजिए, ठीक है। जो दिया हो उसको हम लिखते हैं और एग्जाम में जब बनाएगा ना बाबू पहले हल लिखकर यहाँ पे डैश मार दीजिएगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो क्या दिया हुआ पहले हम लिखते हैं। देखिए हमारा 21 जो दिया हुआ प्रथम पद है, तो प्रथम पद को हम क्या ए से डिनोट करते हैं, तो ए बराबर हम लिख देते हैं कि 21 दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से आगे लिखते हैं टीएन कितना दिया हुआ है, तो हमारा टीएन यहाँ पे दिया हुआ है बाबू, टीएन हमारा 420 दिया होता है, यहाँ पे टीएन बराबर 420 लिख दें, कोई किसी विद्यार्थी को यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए डी, तो डी हमारा कितना दिया होता है, डी नहीं दिया होता, डी निकाल लेते हैं। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डी मतलब हुआ इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको डी से डिनोट करते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, सारबंतर बोलते हैं। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है T2 माइनस में होता है T1, ठीक है। T2 माइनस T1 होता है डी बराबर फॉर्मूला। तो यहाँ से हम डी निकाल लेते हैं। तो T2 हमारा कितना है, तो T2 हमारा यहाँ पे 42 है। देखिए 42 लिखा हुआ है ना, ये हमारा T2 है, तो यहाँ पे हम 42 लिख देंगे और माइनस T1 लिखेंगे। तो T1 कितना है बाबू, T1 21 है, तो यहाँ पे 21 लिख दिए, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से आगे, तो D बराबर यहाँ से निकालिएगा, तो 42 माइनस 21 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी कि D बराबर हम यहाँ पर कितना निकाल लिए, D बराबर हम यहाँ पर निकाल लिए 21, ठीक है। तो D बराबर यहाँ पर हम 21 लिख देते हैं और हमको एन निकालना है, तो एन बराबर भाट हम इस तरह से लिख देते हैं। किसी विद्यार्थी को यहाँ तक नहीं दिक्कत हुआ होगा। अब देखिए टीएन बराबर एक फॉर्मूला होता है, आप सभी विद्यार्थी जानते हैं टीएन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये टीएन बराबर फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर टीएन कितना दिया हुआ है, टीएन 420 दिया हुआ है, यहाँ पे हम 420 लिख लेते हैं। यहाँ पर बराबर देखिए प्रथम पद यानी कि ए कितना दिया हुआ 21 दिया हुआ, 21 लिख लेते हैं, प्लस एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 हम इसी तरह से लिख दिए। और डी कितना हम निकाल कर लाए, अभी 21 निकाल कर लाए ना, तो 21 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो 21 लिखा हुआ बराबर इस साइड इसको भेज देंगे, तो 420 माइनस 21 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 399 हो जाएगा। तो 399 यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पे बराबर एन माइनस 1 लिख देंगे और इंटू में यहाँ पर क्या 21 है, तो 21 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए एन माइनस 1 यहाँ पे लिख लेते हैं, 21 जो यहाँ पर गुना में ना, तो बराबर के ई साइड इसको भेज देते हैं। तो बराबर के ई साइड में जब 21 को भेजेंगे तो यहाँ पर क्या भागा में आ जाएगा, यहाँ से काटिएगा तो कितना टाइम में कट जाएगा, आपको 19 टाइम में कट जाएगा। तो यहाँ पे 19 टाइम में काट दिए। अब देखिएगा आगे यहाँ से थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ से एन माइनस 1 बराबर दोस्तों कितना आ गया, हमारा 19 आ गया, ठीक है। तो एन बराबर हमको निकालना है ना, तो एन बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर की साइड ये माइनस 1 था, तो बराबर की साइड जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि बाबू यहाँ से आप नीचे लिख दीजिएगा कि 20वां, ठीक है, इस तरह से लिखिएगा ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 20 यहाँ पे लिखिएगा 20वां पद जो है क्या है, 420 है, ठीक है। इस तरह से आप एग्जाम में लास्ट में बना कर लिख दीजिएगा 20वां पद जो है 420 है, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया था कि कौन सा पद 420 है, तो 20वां पद 420 है, ठीक है। इस तरह से एग्जाम में बनाइएगा बाबू, आपको 2 में से 2 मार्क्स एकदम 100% मिलेगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ जाते हैं, सभी विद्यार्थी को समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, एक तार जो वृत्ताकार है की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको मैं पूरे बेसिक से इसको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आप कंसंट्रेट करके माइंड इसको समझिएगा, ठीक है। देखिए पहले आपको एग्जाम में क्या लिखना है, हल लिखना है। हल लिखने के बाद जो दिया हुआ उसको आप लिखिए। तो त्रिज्या हमको कितना दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर दिया हुआ। त्रिज्या दोस्तों इंग्लिश में हम रेडियस बोलते हैं, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आर बराबर कितना दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर। तो 42 सेंटीमीटर लिख दिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए आगे यहाँ से क्या करेंगे, कहता है कि एक तार जो वृत्ताकार है, इसका त्रिज्या कितना है, 42 सेंटीमीटर है, इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है,
तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। वर्ग की भुजा की दोस्तों लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए पहले यहाँ से हम निकाल लेते हैं वृत्त का परिधि निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वृत्त का परिधि निकालेंगे तो क्या होगा, वृत्त का परिधि बराबर दोस्तों फार्मूला क्या होता है 2 पाई r होता है। इसको आपको अच्छे तरीके से लिख देना है कि वृत्त की परिधि बराबर दोस्तों फार्मूला क्या होता है, तो 2 पाई r होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर लिख लेंगे 2 और पाई का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, पाई का मान यहाँ पे 22/7 हो जाएगा। तो 22/7 लिख दिए, ठीक है। किसी प्रकार को यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए त्रिज्या हमारा कितना दिया, त्रिज्या करने का मतलब रेडियस, तो रेडियस कितना दिया हो 42, तो यहाँ पे हम 42 लिख देंगे, ठीक है। काटिएगा तो यहाँ से कटेगा 7×6 42, ठीक है। अब यहाँ से हम गुना इसको कर लेंगे, तब 22 दूनी 44 हो जाएगा। 44 गुने 6 कीजिएगा बाबू तो कितना आ जाएगा 264 आ जाएगा, 264 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों हमारा क्या वृत्त का परिधि यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे 264 सेंटीमीटर हो गया। अब प्रश्न को हमारे साथ कॉन्सेंट्रेट माइंड करके समझिएगा। देखिए क्या कहता है कि एक तार जो वृत्ताकार है इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। जो तार है ना बाबू वृत्ताकार, उसी को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। यानी कि जो हमारा यहाँ पर वृत्त का जो परिधि होगा वही हमारा वर्ग का परिमाप भी होगा, क्योंकि जो तार वृत्ताकार है उसी को मोड़कर वर्ग बनाया गया बाबू, ठीक है। समझ में आया। यानी कि जो हमारा यहाँ पर वृत्त का परिधि होगा वही हमारा क्या होगा, वर्ग का परिमाप भी होगा, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी इस बात को समझ गए होंगे। अब देखिए साइड में लिखकर आपको हम इधर बताते हैं। देखिए तो हमारा यहाँ से वर्ग का परिमाप बराबर फार्मूला क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप यहाँ लिख लेते हैं। वर्ग का जो परिमाप होगा, वर्ग का परिमाप बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, तो 4 गुने भुजा हो जाएगा, ठीक है। तो 4 गुने यहाँ पे भुजा लिख लिए, ठीक है। अब देखिए परिमाप क्या 264 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्यों 264 सेंटीमीटर होगा दोस्तों, अभी आपको हम समझा दिए हैं। तो 264 सेंटीमीटर यहाँ पे हम वर्ग का परिमाप भी लिख लिए, ठीक है। यहाँ पर 4 लिख लेंगे और गुने में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भुजा लिखा हुआ है, तो गुने में भुजा लिख लिए, ठीक है। यहाँ से काटिएगा 4 से, तो 4 से काटिएगा तो कितना टाइम में कटेगा, 66 टाइम में कट जाएगा, ठीक है। यानी कि हमको यहाँ से भुजा बराबर क्या, भुजा बराबर यहाँ सबको कितना निकल के आ गया, 66 सेंटीमीटर निकल के आ गया। वर्ग जो भुजा निकल के आया बाबू कितना निकल के आया, 66 सेंटीमीटर निकल के आ गया। यहाँ पे हम इस तरह से ऐसे लिख कर यहाँ पे आंसर लिख देंगे। यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। 66 सेंटीमीटर हमारे को यहाँ पे वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात हो गया, ठीक है। इस तरह से एग्जाम में बनाएगा, एग्जामिनर खुश होकर आपको 2 में से 2 मार्क्स देगा, ठीक है। आई होप ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, सिद्ध करें कि 1 + tan a का होल स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर a इंटू में cot a इक्वल टू 2। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें आपको प्रूफ दैट करना है, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। पहले आपको यहाँ पे हल लिख देना है। अब देखिए हम इसमें LHS लेकर चलेंगे दोस्तों और RHS में इसको हम प्रूफ दैट करेंगे, ठीक है। तो LHS में जो दिया हुआ यहाँ पे हम लिख लेते हैं। LHS मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ यहाँ पे लिख लीजिए अच्छा तरीके से। यहाँ पे इंटू लिखा हुआ है 1, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, प्लस में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है tan a 1 + tan a का होल स्क्वायर है। और यहाँ पर माइनस में क्या लिखा हुआ है, माइनस में लिखा हुआ है sec स्क्वायर a, और यहाँ पर इंटू में इस तरह से है। और यहाँ पर इंटू में क्या है cot a है, तो यहाँ पर इंटू में हम cot a लिख लिए। जो LHS में दिया हुआ था बाबू हम उसको अच्छे तरीके से लिख लिए। हम LHS में लेकर चल रहे हैं और RHS में इसको प्रूफ दैट करेंगे। अब देखिए एक फार्मूला होता है, आपसे विद्यार्थी जानते होंगे, काफ़ी आसान फार्मूला है ये। a + b का होल स्क्वायर जानते हैं ना, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में क्या होता है b स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है b स्क्वायर लिखा हुआ, प्लस में यहाँ पे 2ab होता है, ठीक है। ये + b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, प्लस में क्या होता है b स्क्वायर, प्लस में क्या होता है 2ab होता है। ये a + b का होल स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है ना 1, और यहाँ पे लिखा हुआ है tan a, इसको a और b मानकर हम a + b के होल स्क्वायर पर यहाँ पे तोड़ते हैं। तो तोड़िए, तो 1 का स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और प्लस b क्या है tan a है, तो tan a यहाँ पर tan a का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा सारे विद्यार्थी को। अब यहाँ से आगे कीजिएगा, तो प्लस यहाँ पे लिखना है 2ab, तो 2ab लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan a हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम क्या तोड़ लिए, इसको तोड़ लिए a + b के होल स्क्वायर पर, ठीक है। और यहाँ पे जो माइनस में क्या लिखा हुआ है, माइनस में लिखा हुआ है sec स्क्वायर है, तो sec स्क्वायर लिख लिए। केवल हम a + b के होल स्क्वायर पर तोड़े हैं और कुछ नहीं किए, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से इंटू में हम लिख देंगे। और यहाँ पर इंटू में क्या लिखा हुआ है, इंटू में लिखा हुआ cot a, तो cot a लिख लें, ठीक है। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को समझने में कोई दिक्कत। देखिए 1 + tan स्क्वायर a बराबर फार्मूला होता है क्या, sec स्क्वायर a होता है। ये फार्मूला होता है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर a बराबर फार्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर a होता है। तो 1 + tan स्क्वायर a की जगह पर हम sec स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है। प्लस यहाँ पे लिख लेंगे +2 tan a, प्लस में 2 tan a इसी तरह से लिख लिए। और यहाँ पे लिख लेंगे माइनस, माइनस लिखने के बाद यहाँ पर क्या लिख लेंगे sec स्क्वायर a लिख लेंगे। तो माइनस में sec स्क्वायर a लिख लिया। इसी तरह से इसको हम
बंद कर देंगे, ठीक है। इंटू में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉट है, तो इंटू में हम यहाँ पे कॉट है लिख लिए। यहाँ तक समझने में किसी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं हुआ है। और देखिए माइनस सेक स्क्वायर ए और यहाँ प्लस सेक स्क्वायर ए दोनों कैंसिल हो जाएगा, तब बचा यहाँ से क्या, तब बचा यहाँ से 2 tan a और इंटू में क्या है, कॉट ए है, तो इंटू में कॉट ए हम इसी तरह से लिख लिए। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत। अब देखिए आगे यहाँ से करेंगे बाबू, tan a इंटू में cot a इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, यानी कि 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ से हम LHS लेकर चले थे और RHS हमारा आ गया, RHS में क्या 2 लिखा हुआ है ना, 2 आ गया, यानी कि यहाँ पर लिख दीजिएगा अंतिम में कि LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS आ गया, LHS इक्वल टू RHS आ गया, ठीक है। और यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रूव्ड, यहाँ पर इस तरह से आपको प्रूव्ड लिख देना है, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS आ गया, अप्रूव्ड लिखकर आपको दोस्तों इसको अच्छे तरीके से बना देना है, ठीक है। अगर जो इस तरह से बनाते हैं तो एग्जामिनर खुश होकर आपको 2 में से 2 मार्क्स 100% देगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, चौथा नंबर प्रश्न हमारा काफ़ी शानदार प्रश्न है। सारे विद्यार्थी पूरी कॉन्सेंट्रेट माइंड करके इस प्रश्न को समझिएगा, ठीक है। कहता है 25 + 28 + 31 + ... प्लस 100 का योगफल निकालें। यानी कि दोस्तों आपको 25 लेकर प्लस से यहाँ पर 100 का योगफल निकालना है, टोटल योगफल आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए हमको पहले जो जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। हल पहले लिख लिए और यहाँ पे हम लिख लेते हैं, देखिए हमारा ए कितना दिया हुआ है, हमारा प्रथम पद कितना दिया हुआ, 25 दिया हुआ है, तो प्रथम पद यहाँ पे हम 25 लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ से हम लिख लेंगे कि TN कितना दिया हुआ है, तो TN जो हमारे यहाँ पे दिया हुआ है बाबू, TN हमारा 100 दिया हुआ है, तो TN यहाँ पे हम 100 लिख लिए, कोई दिक्कत। अब देखिए हमको यहाँ से D, तो D तो हमको दिया हुआ नहीं, तो D निकालना है, तो D निकालने के लिए तो आपको हम बताएं क्या करते हैं, T2 - T1 करते हैं। फिर से बताते हैं D बराबर फार्मूला क्या होता है, तो T2 - T1, तो आपको बेसिक से बता रहे हैं बाबू, सारे प्रश्न आपको समझ में आएंगे अच्छे तरीके से। T2 हमारा यहाँ पर कितना है, 28 है, T1 कितना है, T1 हमारा यहाँ पर 25 है, तो 25 लिख देंगे, और D बराबर यहाँ से 28 - 25 कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, यानी कि D बराबर हमको कितना निकल के आ गया, 3 आ गया। साइड में आपको बता दिए D बराबर हमको 3 आ गया। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत। और हमको निकालना है दोस्तों यहाँ से क्या, SN निकालना है, ठीक है। SN दोस्तों हमको यहाँ से फाइंड करना है। SN मतलब हुआ ना कि यहाँ से 25 से लेकर 100 तक पूरा योगफल हमको निकालना है, हमको यानी कि SN निकालना है, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब देखिए यहाँ से हम पहले n निकाल लेते हैं, इसके बाद हम SN निकालेंगे, ठीक है। तो n निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, फार्मूला को लगाना होगा TN बराबर। तो TN बराबर फार्मूला क्या होता है, a + n - 1, a + n - 1, और इंटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत। TN कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 100 लिख देंगे, और यहाँ पे बराबर a कितना दिया हुआ है, यानी कि प्रथम पद 25 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 25 लिख देंगे, ठीक है। और n तो हम अभी निकालेंगे, तो यहाँ पे हम n - 1 इसी तरह से रहने देते हैं। और यहाँ पर D कितना है, तो D 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लिखते हैं, कोई दिक्कत। और देखिए 25 को बराबर इस साइड अगर डिवाइड देंगे तो क्या माइनस में हो जाएगा, तो 100 - 25 की जगह बाबू तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। यहाँ से n माइनस क्या कर देंगे, n माइनस यहाँ पे 1 लिख देते हैं, और इंटू में जिस तरह से 3 लिखा हुआ था, इंटू में 3 उसी तरह से लिख दिए, ठीक है। फिर से यहाँ से n - 1 और 3 को गुणम था तो बराबर इस साइड भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा, भागा आ जाएगा। यहाँ से काटिएगा तो कितना टाइम में कट जाएगा, 25 या 75, यानी 25 टाइम में कट जाएगा। अब यहाँ से आगे कीजिएगा तो आगे यहाँ से क्या आ जाएगा, n - 1 बराबर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो यहाँ से n बराबर निकाल लेंगे, n बराबर तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो अभी दोस्तों हमको n बराबर 26 निकल कर आया है, ठीक है। मगर हमको निकालना क्या है, SN निकालना है, यानी कि SN निकालना है मतलब क्या, 25 से लेकर 100 तक टोटल हमको योगफल निकालना है। तो देखिए जब बाबू यहाँ पे प्रथम पद कहने का मतलब a और TN दिया हुआ रहता है ना, तो SN निकालने के लिए एक हमारा फार्मूला होता है, SN बराबर क्या होता है फार्मूला, देखिए SN बराबर हमारा फार्मूला होता है n/2 और यहाँ पे इंटू में होता है, इंटू में a + TN होता है, ठीक है। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे निकालते हैं, यानी कि हमको यहाँ से S26 निकालना है, क्या निकालना है, S26 निकालना है। तो यहाँ पर n/2 करना है, तो n हमारा कितना निकल कर लाए हैं, 26 निकल कर लाए हैं, बटा में यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। और प्रथम पद यहाँ पर हमारा कितना है, 25 है, तो यहाँ पे हम 25 लिख लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत। प्लस में यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 100, TN हमारा कितना है, 100 है ना, तो यहाँ पे हम इस तरह से 100 लिख लेंगे। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत। अब आगे यहाँ से कीजिएगा, तो आगे यहाँ से कीजिएगा बाबू, तो यहाँ से देखिए काटिएगा कितना, 13 टाइम में कट जाएगा, यहाँ पे 13 टाइम में कटेगा ना, तो यहाँ पे 13 लिख लेंगे। और 13 लिखने के बाद इंटू में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 में यहाँ पे इंटू में हो जाएगा 25, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 प्लस यहाँ पे 100 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। और यहाँ से गुना कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको साइड में इधर लिख कर हम बता देते हैं, यहाँ पर 13 हो गया, और यहाँ पर देखिए 25 प्लस कितना कीजिएगा, 100 कीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 25 प्लस 100 कर लेंगे तो 125 हो जाएगा। और 13 गुने बाबू यहाँ पे 125 कीजिएगा तो आपको कितना
कितना आ जाएगा, आ जाएगा 1625। 1625 जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको आंसर यहाँ पे लिख दीजिएगा। यहाँ पे जगह नहीं बचा इसलिए हम यहाँ पे आपको लिखकर बता दिए। हमारा यहाँ पर 13 गुने 125 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1625 आ जाएगा। और इस तरह से आपको आंसर लिख देना है। अगर जो आप इस तरह से बनाते हैं तो एग्जामिनर खुश होकर आपको 2 में से 2 मार्क्स देगा। इस बात को आपको ध्यान रखिएगा। काफ़ी बेसिक ध्यान रखते हुए बताएं, आपको क्लियर हो गया होगा ये प्रश्न। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 5वां नंबर प्रश्न समझिएगा। कहता है कि P के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस p = 0 के मूल समान होंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। सारा प्रश्न जितना भी आपको बता रहे हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछा प्रश्न है, ठीक है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, इसको आप अच्छे तरीके से समझिएगा। 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। पेपर में दोस्तों 100% जाकर ये प्रश्न जो है छपेगा, ठीक है। इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। देखिए कहता है P के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x² माइनस में 5x प्लस p = 0 के मूल समान होंगे। देखिए जब मूल समान होता है ना तो d बराबर 0 होता है, ठीक है। मूल समान होता है तो क्या होता है, d बराबर 0 होता है। अब देखिए यहाँ पे हल लिख दिए, हल लिखकर डैश मार दिए। अब पहले आपको क्या करना है, जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं। तो x² के जो साथ कोफिशिएंट लिखा रहता है वो क्या होता है, a होता है। तो यहाँ पर हमारा a कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अब देखिए हमारा यहाँ लिखते हैं b, तो b हमारा कौन होता है, जो x के साथ जो कोफिशिएंट होता है हमारा b होता है। तो b हमारा कितना दिया हुआ है, b बराबर हमको यहाँ पे -5 दिया हुआ है। तो b की जगह पर हम यहाँ पर बराबर में क्या लिख लिए, -5 लिख लिए। अब देखिए हमको c, तो यहाँ पर c कितना दिया हुआ है, तो c दोस्तों हमारा यहाँ पर जो लिखा हुआ है p, ये हमारा c है। तो p बराबर हमको क्या, c बराबर दोस्तों क्या दिया हुआ है, p दिया हुआ है। तो c बराबर हम p लिख लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। अब देखिए हमारा d बराबर एक फार्मूला होता है। डी बराबर फार्मूला क्या होता है, यानी दोस्तों विवेचक बराबर फार्मूला क्या होता है, b² माइनस में होता है 4ac होता है, ठीक है। और क्या यहाँ पर कहा है कि मूल समान होंगे। तो मूल समान कब आपको बताएं कि जब मूल समान होता है बाबू तो क्या d बराबर क्या होता है, d बराबर 0 होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जब मूल समान होता है तो d बराबर 0 होता है, ठीक है। अब तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, d बराबर क्या कर देते हैं 0, क्योंकि मूल समान का है तो d बराबर क्या होता है, 0 होता है। सभी विद्यार्थी समझ में आ रहा होगा। और देखिए b हमारा कितना दिया हुआ, b यहाँ पर -5 दिया होता है। यहाँ पे हम -5 लिख देंगे और b का स्क्वायर इसी तरह से लिख देते हैं। और यहाँ पर माइनस लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ये कितना, a इंटू हमारे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। और इंटू में हमारा यहाँ पे c कितना है, c यहाँ पे p है तो यहाँ पे p लिख दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ पे 0 जिस तरह से लिखा हो 0 लिख दिए। और -5 का जब हम स्क्वायर करेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 25 लिख दिए। हम माइनस यहाँ पर चरतिया के 12 आते हैं, यहाँ पर 12p हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत। देखिए -12p जो लिखा है बराबर के उस साइड अगर जो इसको भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आकर 12p हो जाएगा। बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। हमको p बराबर निकालना है, तब लिखेंगे यहाँ से, इसलिए p बराबर कितना आ गया, p बराबर 25/12 आ गया। p बराबर कितना आ गया हमारा, 25/12 आ गया, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यानी कि दोस्तों p के 25/12 मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल समान होंगे। समझ में आया, यानी p बराबर हमको कितना आ गया, 25/12 आ गया, ठीक है। इस तरह से आप एग्जाम में बनाएंगे, आपको 2 में से 2 मार्क्स 100% मिलेगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। और बाबू अगर जो आप सभी विद्यार्थियों ने ठाना है कि मुझे फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करना है तो आप सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिएगा। माँ और पिता आपसे बहुत उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं, आपके लिए 1-1 रुपया बचाकर आपको सब पैसा दे रहे हैं। आपका खर्च कलम कॉपी के लिए 1-1 रुपया अपने बचाते हैं, अपने ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं और आपकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जो आप स्कूल में फॉर्म वगैरह भर रहे हैं या और स्कूल में जो आपका ज़रूरत के सामान को यूज हो रहा है, उस सभी को जो आप पैसा आप माता पिता से लेते हैं वो बहुत 1-1 रुपया बचा कर काट कर 1-1 रुपया बचाते हैं और आपको पैसा देते हैं, ठीक है। यानी बहुत मेहनत के बाद बाबू पैसा आता है और वो आपको पैसा देते हैं, ठीक है। इसलिए उन पैसों को आप बर्बाद मत कीजिएगा, उनके अहमियत को समझिएगा और मन से पढ़ाई कीजिएगा बाबू। हर हालत में 480 प्लस मार्क्स प्राप्त कीजिएगा ताकि आप पर माँ और पिता को भी गर्व हो कि हम इतना अच्छा तरीके से अपना बेटा या बेटी को पढ़ाएं तो अच्छा मार्क्स लाया और हमारा नाम रोशन किया, ठीक है। इसलिए मन से पढ़ाई कीजिएगा। अभी का जो आपका समय है 1-1 मिनट काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए समय को बर्बादी नहीं कीजिएगा। हम आपके साथ बने हैं बाबू, हमसे जितना मेहनत हो रहा है आपके लिए शानदार वीडियो हम इस चैनल पर प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आप 2022 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर सके, ठीक है। अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, GTM क्लासेस परिवार से अगर जो नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको रेड बटन का एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उससे क्लिक कर हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए। दोस्तों हम सब एक परिवार हैं,
आप हमारे परिवार हैं और हम आपके परिवार हैं, ठीक है। जीटीएम क्लासेस एक परिवार बन चुका है, ठीक है। आप सभी हमारे प्यारे परिवार हैं और हम आपके एक प्यारे परिवार हैं, ठीक है। इसलिए आपसे विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिए, आपके लिए हम पूरा जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं ताकि आप 2022 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर सके, ठीक है। चलिए देखिए, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। देखिए पहले यहाँ पे हल लिख दीजिएगा, हल लिख के डैश मार दीजिएगा। देखिए समझिए, कहता है 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाजित। तो 2 अंक वाला संख्या कौन है दोस्तों? 10 है। तो 10 का 3 से विभाजित है, नहीं है। इसके बाद कौन है? 11 है। तो 11 3 से विभाजित है, नहीं है। तो 12, हाँ तो दोस्तों 12 जो होगा 3 से विभाजित होगा। तो इसके बाद यहाँ लिख देते हैं 12। अब 12 के बाद कौन 3 से विभाजित होगा? 15 भी दोस्तों 3 से विभाजित होगा। 15 के बाद कौन होगा? 18 भी 3 से विभाजित होगा। इसी तरह से दोस्तों बढ़ते जाएगा और कहाँ तक जाएगा? 99 तक जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या आपको बताना है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। तो कैसे निकालेंगे कि कितनी संख्या 3 से विभाजित है? तो देखिए यहाँ से प्रथम पद हमारा कौन इसमें है? ए दोस्तों, ए प्रथम पद कौन? 12 हो जाएगा, तो 12 लिख देते हैं। इसके बाद बताइए टीएन कितना है इसमें हमारा? टीएन, तो टीएन जो हमारा है दोस्तों कितना है? 99 है। तो टीएन बराबर 99 लिख देते हैं। और डी इसमें कितना है? डी क्या आपको बताए हैं? डी बराबर फार्मूला क्या बताएं आपको कि T2 माइनस T1 करते हैं हम, T2 माइनस T1 करते हैं। तो T2 इसमें कितना? 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 लिख देंगे, डी बराबर 15 और माइनस T1, तो T1 कितना हो जाएगा? -12। यहाँ T1 कितना होगा? 12 होगा। तो T1 की जगह पर हम क्या लिख लिए? 12 लिख लिए। ये फार्मूला होता है डी बराबर T2 माइनस T1, आपको पहले ने बताए हैं। तो डी बराबर यहाँ से निकलेगा, तो 15 माइनस 12 की जगह कितना निकलेगा? 3 आ जाएगा। यानी कि डी बराबर हमको यहाँ से कितना निकल गया? 3 निकल गया, ठीक है। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या टीएन बराबर फार्मूला लगाएंगे। तो टीएन बराबर फार्मूला क्या होता है? तो ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में क्या होता है? डी होता है। इसको आप साइड में इस तरह से आपको हम बताए हैं, इसको साइड में इधर रहने देते हैं, ठीक है। टीएन बराबर फार्मूला क्या होता है? तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे, तो टीएन हमारा कितना दिया होता है? टीएन 99 दिया होता है। टीएन की जगह पे हम यहाँ पे 99 लिख दिए। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए ए कितना दिया होता है? ए 12 दिया होता है। यहाँ पे ए हम 12 लिख देंगे, ठीक है। और हमको यहाँ से दोस्तों एन निकालना है, ठीक है। तो प्लस यहाँ पर एन माइनस 1 इसी तरह से रहने देते हैं, ठीक है। और डी हमारा कितना दिया होता है? डी यहाँ पे हमारा 3 दिया होता है, यहाँ पे 3 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए 12 को हम बराबर की इस साइड जब भेजेंगे तो 99 माइनस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 87 लिख देंगे, कोई दिक्कत? और यहाँ से बराबर में क्या बच जाएगा? इधर एन माइनस 1 और इंटू में यहाँ पर क्या बचेगा? 3 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? और एन माइनस 1 बराबर हम निकालेंगे तो यहाँ पे कितना है? 87 लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है? 87 लिखा हुआ है, ठीक है। और देखिए 3 को बराबर की इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे गुना में था, तो इधर बराबर की साइड आके क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। और यहाँ से 3 से जब काटेगा तो कितना टाइम में कट जाएगा? 29 टाइम में कट जाएगा। 29 टाइम में कट गया। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे यानी कि एन माइनस 1 बराबर क्या है? 29 है। तो एन बराबर हमको निकालना है, तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसलिए एन बराबर कितना हो गया? 30 हो गया। यानी कि 2 अंकों वाली 30 संख्याएं 3 से विभाजित होगी, ठीक है। समझ में आया कि 2 अंकों वाली 30 संख्याएं 3 से विभाज्य है। चलिए समझ में आ गया। इस तरह से आप एग्जाम में बनाइएगा, 2 में से 2 मार्क्स आपको 100% मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर कौन है? अगला प्रश्न हमारा आ जाओ 7 नंबर है। देखिए ये प्रश्न जो है कहता है कि बिंदुओं -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी ज्ञात करें। दोस्तों ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड पे जाकर ललन टॉप प्रश्न है। बहुत बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है और 2022 बोर्ड एग्जाम का पेपर में भी दोस्तों 100% मतलब 100% दोस्तों हूबहू जाकर ये पेपर छपेगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। क्योंकि बहुत बार दोस्तों इसको बिहार बोर्ड रिपीट कर दिया है, ठीक है। देखिए समझिएगा अच्छे तरीके से प्रश्न को। पहले तो आपको हल लिखना है और क्या प्रश्न कहता है कि 2 गो बिंदु दिया हुआ है और बीच की दूरी ज्ञात करें। तो देखिए बाबू इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब 2 बिंदु दिया हुआ रहेगा ना, आप कहेगा कि बीच की दूरी ज्ञात करें, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला आपके सामने हम बता रहे हैं, इसको आप याद रखिएगा। फार्मूला होता है x2 और माइनस में क्या होता है? x2 माइनस x1 होता है। तो x2 माइनस x1 लिख देंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में क्या होता है? बाई 2। प्लस में यहाँ पे होता है बाई लिखा हुआ है, बाई 2 माइनस बाई 1, बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर होता है, का अंडर रूट होता है। ये दोस्तों हमारा दूरी सूत्र होता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे क्या करते हैं, हमारा x2 इसमें कौन है? तो x2 जो हमारा इसमें है -5 है, तो यहाँ पे हम -5 लिख दिए।
दिए। ठीक है, अब देखिए हमको x1 इसमें चूज करना है, तो यहाँ पर x1 कितना है, देखिए -1 x1 है, तो यहाँ पे हम -1 x1 की जगह पर लिख देते हैं। और इस तरह से स्क्वायर चढ़ाया हुआ है, उसी तरह से हम स्क्वायर चढ़ा दिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? माइनस प्लस काफ़ी आप सावधानी के साथ कीजिएगा, एग्जाम में हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कीजिएगा। ठीक है बाबू। और देखिए बाई 2 कितना है, तो बाई 2 दोस्तों हमारे यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे और माइनस। इसके बाद y1 कितना है, तो y1 यहाँ पे 3 है, तो y1 की जगह पर यहाँ पे हम 3 लिख दिया। जिस तरह से स्क्वायर चढ़ाए हुए उसी तरह से स्क्वायर चढ़ा के यहाँ पे अंडर रूट आराम से लिख दिए। ठीक है, अब देखिएगा आगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -5 लिखेंगे। देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और जिस तरह से स्क्वायर लिखा हुआ इसी तरह से स्क्वायर लिख देते हैं, और एक बार इसको और हम इसी तरह से भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब इस तरह से अंडर रूट यहाँ पे चढ़ा देते हैं। अब यहाँ से आगे करिए, तो देखिए यहाँ पे -5 है +1 है, तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। -4 का स्क्वायर इसी तरह से लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस, और यहाँ पर 7 - 3 की जगह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर इसी तरह से लिख देंगे, कोई दिक्कत, इस तरह से अंडर रूट चढ़ा देंगे। अब देखिएगा आगे, -4 का जब यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसी तरह से अंडर रूट में इधर चढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे, और 16 + 16 कितना हो जाएगा, 16 + 16 करेंगे तब 32 अंडर रूट हो जाएगा। अब 32 अंडर रूट को दोस्तों हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं, 16 दूनी के 32 इस तरह से, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 4 और इंटू में यहाँ पे अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। इस तरह से आप एग्जाम में बनाइएगा बाबू, आपको 2 में से 2 मार्क्स 100% मिलेगा। ठीक है, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप 5-6 बार अच्छी तरीके से बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आप अच्छी तरीके से बना दें। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 8 नंबर। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 8 नंबर। ये प्रश्न दोस्तों आपके 2022 बोर्ड एग्जाम का पेपर में दोस्तों 17 फरवरी को जाके छपने वाला है। ठीक है, ध्यान से आप इसको समझिएगा पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ। पहले आपको तो यहाँ पे हल लिख देना है, और देखिए हल लिखने के बाद क्या कहता है प्रश्न, समझिएगा। कहता है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमको आर का जरूरत है, तो मगर क्वेश्चन में आर कहीं भी नहीं दिया तो कैसे बनेगा, तो वृत्त का परिधि दिया हुआ है ना बाबू 22 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि से हम आर निकाल लेंगे और उसके बाद हम वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे समझिएगा। वृत्त का परिधि क्या होता है, तो वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है, आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे। तो वृत्त का परिधि यहाँ पर कितना दिया हो, 22 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर बराबर में हम 22 लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 लिख लेंगे, यहाँ पर पाई का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर पाई का मान 22/7 हो जाएगा, तो 22/7 लिख देंगे और इंटू में यहाँ पे आर लिख देंगे। ठीक है, बराबर में यहाँ पे कितना लिख देंगे, 22 लिख देंगे। ठीक है, देखिए 22 से 22 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से लिख लेंगे कि इसलिए आर बराबर कितना लगेगा, देखिए 7 भागाम था ना, तो बराबर को उस साइड आके क्या गुनाम हो जाएगा, और यहाँ पर 2 क्या में था, गुनाम था, तो बराबर की साइड में आके भागाम हो गया, यानी कि आर बराबर दोस्तों में कितना गया, 7/2 आ गया। ठीक है, 7/2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आगे आपको लिखना है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इस तरह से आपको अच्छे तरीके से यहाँ से मेंशन कर देना है। ठीक है, मेंशन करने के बाद यहाँ से लिखिएगा कि क्या यहाँ पर फार्मूला में क्या लिखा हुआ है 1/4, तो 1/4 हम इसी तरह से लिख दिए, और यहाँ पर इंटू करेंगे। इंटू करने के बाद पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा, तो 22/7 लिख देंगे। ठीक है, और 22/7 लिखने के बाद हमको आर स्क्वायर लिखना है ना, तो यहाँ पर आर कितना है, 7/2 है, तो आर स्क्वायर ना लिखे यहाँ पर हम 7/7 2 बार गुना कर देंगे। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर था ना। अब देखिए यहाँ से आगे कीजिएगा तो 7 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 7 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 2 से काटिएगा तो ये 11 टाइम में कट जाएगा। अब यहाँ से आगे गुना कीजिएगा तो 11 7 के 77 हो जाएगा, 11 7 77, और यहाँ पर बटा में कितना हो जाएगा, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, यानी बटा में यहाँ पर 8 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पर जो आंसर आया बाबू बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से आपको एग्जाम में शानदार तरीके से बनाकर आना है ताकि एग्जामिनर खुश हो और आपको 2 में से 2 मार्क्स दे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमको 8 लघुत्तरीय प्रश्न बताएं, और 8 में से जो 5 प्रश्न होगा दोस्तों वो 17 फरवरी को दोस्तों पेपर में जाकर 17 फरवरी को दोस्तों पेपर में जाकर हूबहू छपेगा, यानी कि 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है। 10 नंबर दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से 100% दोस्तों आपको पक्का हो जाएगा। ठीक है, इन सभी प्रश्नों का बार प्रैक्टिस करते रहिएगा जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता है तब तक, ताकि दोस्तों आप प्रैक्टिस धांसू तरीके से कर लें और एग्जाम में शानदार तरीके से दोस्तों जवाब देकर आए, ताकि एग्जामिनर खुश होकर दोस्तों आपको मार्क्स अच्छे तरीके से बैठा दे। ठीक है, अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला है, पसंद आया अगर ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी
होगी तो दिल से इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें, ताकि दोस्तों अभी जो है सब विद्यार्थियों को जो मैथ का है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का दोस्तों खास करके ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। इसलिए एक शेयर आप कीजिए, आपका एक शेयर किसी की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास, जो आपके भाई बहन हैं जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं, उनके पास भी इस वीडियो को शेयर किया करें, ठीक है। और जो अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए जीटीएम क्लासेस परिवार से, अगर जो आप सभी विद्यार्थियों ने नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जीटीएम क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास लेके आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। अब मन से पढ़ाई करना है बाबू, हर हालत में 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा में अंक प्राप्त कर कर माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहाना, इस बात को आपको हमेशा माइंड में ध्यान में रखना है। माँ और पिता हमसे बहुत उम्मीद किए हुए हैं और हमारा उनके प्रति जो आशा है, जो उम्मीद है, जो होप लगाए हुए बैठे हैं हमारे आशे में, उनको पूरा करना है, ठीक है। क्योंकि माँ और पिता आपसे आशा लगाए हुए कब हमारा बेटा सफल होगा, ठीक है। इसलिए मन से पढ़ाई कीजिए और जिंदगी में खूब तरक्की कीजिए और माता पिता का नाम रोशन कीजिए, ठीक है बाबू। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।